गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल देखा था कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर का हमने डिफिनीसन देखा, उसके बाद हमने उसका वर्किंग देखा था, सर्किट ब्रेकर किस तरह से वर्क करता है। उसका आपने एक फिगर देखा था, सर्किट डायग्राम। ठीक, सर्किट डायग्राम आपने देखा था जो इस सर्किट डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट था। सर्किट डायग्राम अपने हिसाब से दोनों सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही था। उसमें क्या था, उसमें आपका CT और CPT, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज, मतलब मेन सप्लाई पे था। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है, चीज़ें वही हैं, चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेवल यही है। वो आपका जो फिगर था वो एज ए सब स्टेशन लोकेटेड था कि सब स्टेशन पे किस तरह से कार्य होता है। ये है नॉर्मल यूज के लिए कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर की, कि सर्किट ब्रेकर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल टर्म में देखेंगे, जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं कि सर्किट ब्रेकर को हम किस तरह से क्वालिफाई करेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल में 3 होते हैं, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रश सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सर्किट ब्रेकर। लेकिन जब क्लासिफिकेशन की बात आती है कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, डिपेंड ऑन सिचुएशन, मतलब बेस्ड ऑन, तो किस किस पे बेस्ड करता है सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन, वो देखना ज़रूरी होता है। ठीक, तो अगर हम बात करेंगे बेसिस की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर तो बेस्ड ऑन वोल्टेज आता है सबसे पहले, कि वोल्टेज पर अगर बेस्ड है तो वो कितने प्रकार का होता है। बेस्ड ऑन वोल्टेज में वो 5 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर में बेस्ड ऑन वोल्टेज फर्स्ट है, जो 5 टाइप्स के हैं। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो लेस देन 1 kV के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो 1 kV से 52 kV तक यूज किया जाता है। एंड थर्ड इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, जिसका यूज हम 66 kV से 220 kV तक के कार्य के लिए करते हैं। एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसका यूज़ 300 से 765 kV। एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसका यूज हम करते हैं 765 kV से अप के लिए। तो जो बेस्ड ऑन वोल्टेज है वो डिवाइड किया गया है आपके वोल्टेज लेवल पे, कि किस वोल्टेज लेवल पे कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का यूज़ लो वोल्टेज में कर रहे हैं। करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर है तो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, उसका रेंज भी ज़्यादा होगा। तो उसके बेस पे आप लो वोल्टेज पे यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए जिसमें प्री डिफाइंड है उसको वहीं यूज किया जाता है। अगर 1 kV से लेस देन की बात की जाएगी तो लो वोल्टेज का ही यूज होगा। 1 kV या 52 kV की मीडियम की बात की जाएगी तो मीडियम वोल्टेज यूज होगा। 66 से 220 kV की बात की जाएगी तो हाई वोल्टेज यूज होगा। 300 से 765 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और इससे मच 765 से मच की जहाँ तक की भी बात की जाएगी 100, 1000, 1100, 1400, 200, 2000, तो इन सब में अल्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। बेस्ड ऑन वोल्टेज तो ठीक है, बेस्ड ऑन लोकेशन भी होता है कि किस लोकेशन पे आप हैं, किस लोकेशन पे आपको सर्किट ब्रेकर लगाना है। तो उस लोकेशन के हिसाब से इंडोर और आउटडोर 2 तरह के लोकेशन होते हैं आपके। एक होता है जो अंदर लगाया जाता है, इंडोर। दूसरा है आउटडोर, बाहर की साइड। इंडोर में आपका लो एंड मीडियम HV गैस इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। आउटडोर आउटडोर में आपका एयर इंसुलेटेड स्विच गियर लगा होता है, या एयर इंसुलेटेड सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। तो बेस्ड ऑन लोकेशन में 2 ही होते हैं। इंडोर मतलब अंदर की ओर, अंदर जो कह सकते हैं जिन पे छत होती है, जो अंदर लग रहे हैं। आउटडोर होता है जो बाहर रहते हैं एटमॉस्फियर में। तो इंडोर में लो एंड मीडियम HV गैस इंसुलेटेड, आउटडोर में आपका एयर गैस इंसुलेटेड यूज किया जाता है। तो इसके बाद थर्ड करते हैं बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिज़ाइन। जो इनकी एक्सटर्नल डिज़ाइन होती है उस पर भी बेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन भी मैटर करती है कि किस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है, कि वो डिज़ाइन वहाँ पे सही पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो डिज़ाइन ऑन एक्सटर्नल, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिज़ाइन में डेड टैंक लाइव टाइप है और लाइव टैंक टाइप है। डेड टैंक टाइप और लिप टैंक टाइप। उसके बाद आपका आता है बेस्ड ऑन मीडियम यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग,
जो मेन होता है। जहाँ भी बात होती है इसी की मोस्टली बात होती है। आपकी जहाँ भी बात की जाएगी कि क्या होता है ये सर्किट ब्रेकर, तो लोग यही बोल देते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, आयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यही बोल के निकल लेते। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है सर्किट ब्रेकर का, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके तर्क में पूछ रहे हैं, किसके बेस पे पूछ रहे हैं, वोल्टेज, लोकेशन, डिजाइन या आर्क क्विंचिंग। क्योंकि मोस्टली आर्क क्विंचिंग ही होता है फॉल्ट में। शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ भी आर्क जनरेट होगा, दो वायर कनेक्ट है तो वहाँ भी वो आर्क जनरेट होगा, कनेक्टिविटी है वहाँ भी आर्क जनरेट। तो आर्क क्विंचिंग का जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल होता है। और आर्क क्विंचिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी कि आर्क क्विंचिंग होता क्या है और कैसे होता है। तो बेस्ड ऑन मीडियम यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग, इसमें आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है पहला। एयर ब्रेक में भी सब टाइप्स हैं, वो अभी हम आपको बता देते हैं। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, ऑयल सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इसके अलावा भी कुछ सर्किट ब्रेकर आप चल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन सर्किट ब्रेकर आ गया है। SF6 सबसे लेटेस्ट था, उसके बाद आपका नाइट्रोजन सर्किट ब्रेकर आया है सबसे लेटेस्ट, जिसका यूज किया जा रहा है। तो ये तो थे आपके क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप कैसे किए जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन आपका मोस्टली 4 टाइप का होता है, बेस्ड ऑन वोल्टेज, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिजाइन, बेस्ड ऑन मीडियम यूज आर क्विंचिंग। वोल्टेज डिपेंड करेगा किस वोल्टेज पे यूज किया जा रहा है, और लोकेशन इनर और आउटर, एक्सटर्नल डिजाइन जो आती है डेड और लिम, और मीडियम फॉर यूज आर क्विंचिंग। तो इसमें आपके सारे सर्किट ब्रेकर आ जाते हैं, किस तरह से सर्किट ब्रेकर काम किया जाता है। तो ये तो आपके क्लासिफिकेशन थे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। अगर हम बात करें, हमने आपसे कहा था कि एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर भी कुछ होते हैं। तो एयर सर्किट ब्रेकर, अगर हम ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करें तो उसमें बल्क ऑयल, प्लेन और आर्क कंट्रोल होता है, और उसके अलावा मिनिमम ऑयल भी होता है, लो ऑयल। एयर ब्लास्ट में आपका एक्सियल, रेडियल और क्रॉस ब्लास्ट होता है, जो आगे आपके सिलेबस में ये है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी केवल क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद आपका आता है आर्क फिनोमिना, कि आर्क फिनोमिना क्या होता है। जब आर्क फिनोमिना की बात होगी तो आप देखेंगे आर्क फिनोमिना, आर्क की हिंदी क्या होती है, आर्क फिनोमिना। जो कहते नहीं है कि चिंगारियाँ निकलती हैं, ब्लास्ट हो रहा है, तो वो सब आर्क फिनोमिना के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है, इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, शॉर्ट सर्किट, करेंट, डेंसिटी, हीट डेवलप्ड, आयोनाइजेशन, आर्क डेवलप्ड। मतलब कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पे करंट की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है और वहाँ हीट डेवलप्ड हो रहा है। उस हीट की वजह से वो आयोनाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो वायर जा रहा है, कहीं कहीं इनमें हीट हो रहा है। तो जब यहाँ आयोनाइजेशन हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे उपस्थित एयर के साथ आयोनाइजेशन करेंगे और स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, आर्क डेवलप्ड कर देते हैं। तो यही होता है आपका आर्क फिनोमिना, कि शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ, उसमें करंट डेंसिटी हुई और उसकी वजह से हीट डेवलप्ड हुआ, और जैसे हीट डेवलप्ड होता है वो आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन होने के बाद वहाँ आर्क डेवलप्ड हो जाता है। तो इसे कैसे, जब किसी परिपथ में किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है, ये कुछ सिंपल टर्म है, आर्क फिनोमिना कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन एनी सर्किट एनी टाइप्स आर फॉल्ट प्रोड्यूसेस, देन इट इज कॉल्ड हैवी करंट फ्लो। जब किसी परिपथ में किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है तब उसमें हैवी करंट फ्लो होता है। इट मीन्स किसी भी सर्किट में, एनी सर्किट, अगर उसमें कोई फॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इफ़ एनी सर्किट प्रोड्यूसेस एनी टाइप फॉल्ट, देन उन द सर्किट हैवी करंट फ्लो। मतलब जब किसी भी सर्किट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है तो उसमें हैवी करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट हो रहा है। जब हम कॉन्टेक्ट को सेपरेट करते हैं तब उसमें आर्क उत्पन्न होता है, क्योंकि हैवी करंट की वजह से उसमें हीट उत्पन्न होता है और वह अपने चारों तरफ के मीडियम से आयोनाइज करता है।
को सेपरेट करने का क्या मतलब होता है। कांटेक्ट की बात की गई है। कांटेक्ट होता है जैसे आपका ये है, ये वायर जा रहा है, 3 फेज सप्लाई है, आपका यहाँ से कनेक्शन है, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं यहाँ से कनेक्ट किया गया कुछ। जब इसको आप सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने का मतलब ओपन या क्लोज करते हैं, तो उस कंडीशन में हैवी करंट फ्लो करने की वजह से वहाँ क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप दो लाइनें, हैवी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से कुछ कनेक्ट किया गया है, जब आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ठीक, ये आपकी मेन लाइन है, हैवी करंट फ्लो कर रहा है, और आप अब इसको ओपन कर रहे हैं, सॉरी, इसको आप ओपन कर रहे हैं। जब ये ओपन करते हैं तो हैवी करंट की वजह से यहाँ कुछ क्या होता है, हीट, हैवी करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ स्पार्क होगा। मतलब दो हैवी करंट एक साथ अटैच्ड हैं, उनको जब आप दूर करते हैं तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन का गुण आता है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेंगे, उस कंडीशन में यहाँ हर करंट का लॉस होगा, उसकी वजह से हीट जनरेट होगा, और उस हीट की वजह से इसके आसपास एटमॉस्फेयर में जो भी नमी या गैसेज उसके साथ उसका आयोनाइजेशन होगा और हैवी आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक। आर्क की वजह से करंट इंटरप्ट हो जाता है, और आर्क ही ऐसा वजह है कि करंट को इंटरप्ट, क्योंकि आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। आप एरिया बढ़ाते जाइए, आपका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और एरिया बढ़ने की वजह से आप देखते होंगे हैवी लाइनों में मोटे वायर लगे होते हैं, तो उनका एरिया बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है, और जब रेजिस्टेंस घट जाता है हमारा करंट इंटरप्ट होने में आसानी रहती है। तो ये था आपका आर्क फिनोमिना, कि आर्क का फिनोमिना क्या होता है, आर्क कैसे वर्क करता है, और आर्क जनरेट कैसे होता है।